सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। बड़े सौभाग्य का विषय है। आने वाले प्रातःकालीन से ही हमारे सनातन धर्म में शक्ति की उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। शक्ति की उपासना करनी चाहिए, सभी ने करनी चाहिए। और वह शक्ति की उपासना का पावन पर्व आने वाली 3 तारीख को, यही आने वाले कल में प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातःकालीन कलश स्थापन, घट स्थापन के साथ ही माँ भगवती की हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले माता रानी की आराधना उपासना हम सभी करेंगे। खूब धूमधाम से भगवती का पूजन अर्चन आदि करेंगे, व्रत भी रखेंगे। लेकिन बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। प्यारे बंधुओं, प्यारे देशवासियों, आज बहुत बड़ी विडंबना है। काल नेमी जैसे राक्षस लोग कोई भी रूप धारण करके हमारे जो अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठानों में विघ्न बाधा उत्पन्न करने के लिए ये काल नेमी रूपी जो राक्षस ये कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए सावधान रहना, बहुत सावधानी पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना। और इसमें नियम ये अपनाना कि बाहर की कोई भी चीज़, चाहे वह जूस हो, चाहे वो फल हो, यदि फल लेना है, केले हो गए, सेब हो गए, अंगूर हो गए, चीकू आदि हो गए, तो उसी से ही लेना जिसको हम जानते हैं कि ये सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू है, सनातनी है, उससे हम ये फल लें। उसी के द्वारा फल जो हम उसके फल लेंगे तो वो शुद्ध और साफ मिलेंगे। और यदि विधर्मियों के चुंगल में फंस गए, विधर्मियों की जूस की ठेली पर हमने जूस पी लिया, विधर्मियों के ठेली से हमने फल खरीद लिए, तो फिर हमारा व्रत अनुष्ठान भंग हो जाएगा, कोई फल नहीं मिलने वाला। यदि आप चाहते हैं कि हमको इस अनुष्ठान का फल की प्राप्ति हो तो नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करें और नियम का फॉलो करें। माने किसी भी विधर्मी के हाथों कोई भी चीज़ नहीं खरीदें, अन्यथा वह वो गंदगी मिला करके आपको जूस में पिला देगा, वो फल में भी पता नहीं क्या गंदगी डाल करके आपको खिला देगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि खरीदें ही नहीं बाहर से कोई चीज़। सबसे अच्छी बात तो यही है कि कौन परीक्षा लेता घूमे कि कौन सनातनी है, कौन विधर्मी है। तो इससे अच्छा ये है कि अपने घर पे ही भगवती माता रानी का प्रसाद बनाएं, फलाहार बनाएं शुद्ध भाव से, और फलाहार का भोग लगाएं और वह प्रसाद आप भी लें, अपने परिवार को भी खिलाएं। बस यही बचने का एक उपाय है।
बाहर की कोई भी चीज़ की घर के अंदर एंट्री नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पावन पर्व है माँ भगवती की आराधना का। आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए हम भगवती का आवाहन करें, और आसुरी शक्ति आज हमारे आँखों के सामने है। इसलिए इसी आसुरी शक्ति को नष्ट करना है तो भगवती की सच्चे मन से नियम पूर्वक आराधना करें, और बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना, मंगाना ही नहीं, चाहे वो जूस हो, चाहे फल हो, कुछ भी हो, फलाहार का कोई भी चीज़ बाहर से नहीं मंगाना। अपने घर में ही फलाहार बनाना, समा के चावल बना लेना, समा बना लेना, साबूदाने की खिचड़ी बना लेना, टूटू के आटे की पकौड़ी बना लेना, लेकिन अपने घर में, और वही प्रसाद का भोग लगाओ माता रानी का, और वही प्रसाद पाओ, तभी आपको व्रत का फल मिलेगा। यदि आप जूस पिएंगे बाहर का तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। बस यही हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों की आराधना, भगवती माता रानी की आराधना निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो, निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो। भगवती इसके लिए हमें शक्ति दें, मन को विचार करने की शक्ति हमको प्राप्त हो। ऐसे भगवती के पावन चरणों में हमारे साक्षात प्रणाम, साक्षात वंदना। हम भगवती के पावन चरणों में नमस्कार करते हैं। हमको शक्ति प्राप्त हो और हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हमारे प्यारे बंधुओं की रक्षा करें। जय माँ शक्ति। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाँ जी।